चौथी बात, कर्म के तारे जगमगे अंधियारी रे छाई, कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई। जब लग तारा जगमगे, सदगुरु कबीर देव जी कहते हैं, जब लग हो गए न सूर और जब लग जीव कर्मवश डोले, तब लग ज्ञान न पूर। सज्जनों, जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक आकाश मंडल में तारांगण चमकते रहते हैं, अंधेरा बना रहता है। और सूर्य के निकलने के पश्चात ये पता नहीं कि कहाँ गया वो तारामंडल और कहाँ गया वो अंधेरा, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सभी महापुरुषों ने विशेष बात प्रकाश की कही। देखिए, कर्म के तारे जगमगे अंधियारी रे छाई, कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई। हो पारख दैय कबीर ने तब रे नीन साई, पारख दैय कबीर ने तब रे नीन साई, पारख दैय कबीर ने तब रे नीन साई, गुरु के चरण से तलाई और भूलो मत भाई, गुरु के चरण से तलाई और भूलो मत भाई। इसलिए सज्जनों, कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई, पारख दई कबीर ने तब रहने न साई। सज्जनों, वास्तव में जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य के निकलते अंधकार का पता नहीं लगता है, तारांगणों का पता नहीं लगता है, ऐसे ही जब सदगुरु का ज्ञान जब हृदय में प्रवेश करता है, जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, तो फिर पता नहीं अज्ञान कहाँ चला गया, अंधेरा कहाँ चला गया। सज्जनों, जब भीतर में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है, जो अपने होश में कोई प्राणी जागृत हो जाता है, उसका चरित्र उसकी छाया की भांति ऊपर चला आता है। फिर चरित्र को साधने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, फिर वाणी को साधने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों रहेगी? क्योंकि वो तो भीतर से बिल्कुल यानी शोध शोध करके स्वयं निकल रही है, फिर क्या साधोगे? लेकिन जब तक भीतर में नहीं जग पाते हैं, भीतर में नहीं साध पाते हैं, तो सज्जनों फिर साधते साधते भी मामला बिगड़ जाता है। इसलिए संत जगाते हैं, आप सावधान हो जाओ, आप अपने जीवन में एक ऐसा होश पैदा कर लो। और मैं कहता हूं ये होश की दवा है। कहते हैं कि जोश होता है जवानी में मगर नहीं होश रहता है, होश होता है बुढ़ापे में जब नहीं जोश रहता है। जोश कब होता है? जोश जवानी में होता है, लेकिन जवानी के जोश में और सज्जन होश को खो बैठते हैं। इसलिए अपने होश को जागृत करो। होशवान आदमी कभी गाली क्यों बकेगा? होशवान आदमी बीड़ी सिगरेट तंबाकू क्यों खाएगा पिएगा? वो जागृत है। लेकिन जो बेहोश होता है उसको पता ही नहीं है कि भीतर से हमारी आत्मा क्या मांग रही है और ये शरीर क्या मांग रहा है, और हम मन की धारा में किस तरीका से बह रहे हैं। हालांकि में मन इतना बुरा नहीं है, कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं है, ये ढोलक इतनी बुरी नहीं है, कैसा आनंद आ रहा है। लेकिन जब कोई सो रहे हैं लोग और फिर कोई आकर के करे फट 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 फट, तो कहेंगे काय को जाए हल्ला कर रहा है भैया, रे इसको बंद कर दे।
क्योंकि जब उधर तो नींद आने की तैयारी में है, विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, और उधर में कोई आकर के और ढोलक बजाए, बाजा बजाए, तो कहेंगे यार ये कोई बजाने का समय, बंद कर दो इसको। तो उस समय ढोलक कैसी लगेगी आपको? उस समय अच्छी नहीं लगेगी। और अब कैसी लग रही है? बहुत बड़ी अच्छी है। इसलिए कोई चीज बुरी नहीं है, ढोलक बुरी नहीं है, बाजा बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, और काम भी बुरा नहीं है, लोभ भी बुरा नहीं है, मोह भी बुरा नहीं है। लेकिन सज्जनों, बुरा कब होता है? जब इन चीजों को हम बेहोशी में उपयोग करते हैं। देखिए लाइट कितनी बढ़िया, बिजली जिसको विद्युत कहते हैं, कितनी बढ़िया चीज है। आज इसे तुम भोजन बनवा लो, प्रकाश दे रही है तो बिजली दे रही है, ये माइक चल रहा है तो बिजली से चल रहा है, पंखे चल रहे हैं तो बिजली से चल रहे हैं। वही बिजली फ्रिज में लगी हुई है तो बर्फ बना रही है, और वही बिजली अगर कहीं हीटर में लगी हुई है तो वो आग बना रही है। शक्ति तो वही है, हीटर में भी वही है और फ्रिज में भी वही है। लेकिन वही शक्ति फ्रिज में बर्फ बना रही है और हीटर में आग बना रही है। और उसी को तुम अगर सीधा सीधा पकड़ लो तो 1 मिनट में बस खेल हो जाएगा। अरे भैया करंट मार गया। वो बहुत बड़ा साधन है। अच्छा, अगर कोई जागृत होकर के और होश में उसका कोई उपयोग करता है तो उससे कुछ भी करवाओ, आप भोजन भी बनवा लो, कपड़े भी धुलवा लो, रेलगाड़ियां उससे चल रही हैं, तमाम मशीनें चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं। वो तो बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर उसको सीधा पकड़ लेते हैं, थोड़ा भी भूल में भी हाथ लग जाता है तो फेंक देती है, हट हट उधर हट, मारा जाएगा, सावधान हो जा। तो मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन भी एक विद्युत की समान एक शक्तिवान है, एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन हम कहीं उस अपनी शक्ति को खो करके इधर उधर भटकते हैं, खोजते हैं जा करके। कहां मिलेगा तुमको वो शक्ति? कहां मिलेगी? भगवान कहां मिलेगा? परमात्मा कहां मिलेगा? सज्जनों, अगर आपने अपने किसी खेत में प्याज लगाई है और आप सारे देवताओं को इकट्ठा करके ईश्वर और भगवान की प्रार्थना करो, हे भगवान ये मेरे से महान गलती हो गई है, अब ये प्याज से और ये आलू बन जाए किसी प्रकार से। हे मेरी माता मैया, हे मेरे बालाजी महाराज, हे मेरे भैरव बाबा, गलती तो हो गई, लेकिन अब ये प्याज में से और आलू बन जाएं तो सज्जनों क्या संभव है ये बात? क्योंकि आपने प्याज बोई है तो अब वो प्याज ही आपको खोदनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। गुरबाणी में ऐसा कहते हैं, जिया बीजे सो लुड़े करम संदड़ा खेत, जिन्होंने बोए अक्क बमूल फल चाखन चाहत द्राख, अथे करन सु अग्गे पाहन अस वेद सुनाहन साख। ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है। अगर तुमने बमूल के पौधा बोए हैं तो क्या फिर अंगूर खाना चाहते हो? और सज्जनों, वास्तव में ये हमारी सब बेहोशी का काम है। जो होशवान होता है तो वो, देखिए रामायण की एक चौपाई याद करना कि कृषि नरावै चतुर किसाना और जिम बुध तजही मोह मद माना। एक किसान होता है और वो अपनी खेती को निराता है। किस तरीका से निराता है? जो बीज बोए थे उन बीजों के साथ में बहुत रूखड़ा, बहुत खतवार तैयार हो गई। लेकिन वो जो चतुर किसान है, समझदार किसान है, वो एक एक खतवार को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देता है और उन्हीं पौधाओं को रखता है जो उसने बोए हैं। हमारे भीतर में भी सज्जनों, कभी कभार जब ऐसा काम हो जाता है कि जिसको हम कभी करना नहीं चाहते हैं। क्या तुम चाहते कि हमारे खेत में घास हो जाए? तुमने तो गेहूं बोए नहीं, तो तुम चाहते हो कि गेहूं वो हो जाए, लेकिन साथ में कोलिंगा भी तो हो गया। ऐसे ही हमारे भीतर में, हमारे अंतःकरण में ऐसे बीज पड़े हुए हैं कि वो ना चाहते पर भी वो हो जाता है।
तब हम कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है, ये परमात्मा की मर्जी है। ठीक है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे अंदर में वो सामर्थ्य है। अगर तुम चाहो तो वो चतुर किसान सारे खतवार को और सारे घास को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देता है। ऐसे तुम भी अपने इसे हृदय रूपी खेत को पवित्र कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो, और वही खेती कर सकते हो जो कि वास्तव में करना चाहिए। ये बात होश की है। आपने बेहोशी में कोई ऐसा शब्द बोल दिया अपनी पत्नी से या अपने पति से, अपने बेटा से, अपने बाप से। सज्जनों, अगर कोई होशवान आदमी होता है तो वो ठीक तरीका से उसको समझ लेता है कि ये नहीं बोल रहा है, अब इसके भीतर में कोई और है बोलने वाला। तो जो समझदार आदमी होगा, होशवान आदमी होगा, वो समझ लेगा, तो वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट तो प्रतिक्रिया में होता है, जब इधर से भी तो इधर से भी। बताते हैं कि एक बार बुद्ध जा रहे थे और एक ग्वाला उनको देख देख करके बहुत परेशान होता था। उदाहरण है, देखिए, एक होशवान आदमी होता है और एक बेहोश होता है, और वो ग्वाला उनको देख देख करके इतना परेशान, ये ठल्ल मुटल्ले कुछ करते नहीं है, वैसे ही खाते पीते रहते हैं। और सज्जनों, कहीं कहीं अज्ञानी लोगों के अंदर में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, ऐसा होता है। एक दिन उस ग्वाला ने ऐसा निश्चय कर लिया कि आज इस महात्मा की चांद में लाठी मारूंगा। ये बहुत बुरा लगता है मेरे को, इधर रोज इधर होकर के ही निकलता है। सज्जनों, जब महात्मा बुद्ध और उनके साथी, उनके शिष्य, परम शिष्य आनंद साथ साथ में जा रहे थे, और वो ग्वाला उधर से बहुत नाराजगी के साथ, बहुत क्रोध में चला आ रहा, और आते आते उसका क्रोध इतना बढ़ गया। और मैं एक बात बताऊं, जब तक हल्का क्रोध होता है तब तक जीभ चलती है, और जब क्रोध अप्रबल हो जाता है तब फिर जीभ तो बंद हो जाती है, फिर हाथों पर नंबर आ जाता है, वाणी बंद हो जाती है, और रोमा रोमा से क्रोध की आग निकलती है। महात्मा जी की बराबर में आकर के, और लाठी तो नहीं दे पाया, लेकिन क्रोध की चरम सीमा बहुत ज्यादा ऊपर अधिक हो गई, तो महात्मा जी के मुंह पर थूक दिया एकदम। बुद्ध के मुंह पर उस ग्वाला ने थूक दिया, लेकिन बुद्ध एक होशवान आदमी था। उनके हृदय में तो प्रकाश था, उनके भीतर में दीपक जल रहा था। तभी तो उन्होंने अपने वाक्यों में कहा है कि अपुदीपो भव। ए मेरे भाई बहनों, तुम भी स्वयं अपने दीपक बन जाओ, और मात्र इस सत्संग को मनोरंजन में मत ले जाना। ये संतों का सत्संग होता है, मनोरंजनों के साधन तुम्हारे घर पर बहुत लगे हुए हैं, टीवी और ट्रांजिस्टर, उसमें तुम बहुत फिल्म देखते हो, बहुत नाटक देखते हो, बहुत हंसनी चर्चा सुनते हो, बहुत किस्सा सुनते हो, उसमें बहुत टॉपिक आते हैं हंसाने के, लेकिन इस हंसने की धारा में मत बह जाना। ये तो सत्संग है। ये संतों की वाणी को इस तरीका से लेना, जैसे यानी कहीं दूध में 2-5 बूंद अगर मठा की गिर जाती हैं तो वो दूध न रह करके, और सज्जनों वो दही बन जाता है, और दही बनने के पश्चात फिर कहता है कि अब मंथन करिए, और जब मंथन करोगे तो क्या निकलेगा? फिर घी निकलेगा उसमें से। तो ये संतों की वाणी तो एक मट्ठा के समान है। मक्खन मत समझना, अगर मक्खन समझ गए तो भूल हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे महाराज, संत महात्मा भी ये मठा छाछ बांट रहे हैं, संत तो मक्खन बांटते हैं, संतों की वाणी तो मक्खन के समान होती है। नहीं, वास्तव में अगर मक्खन समझ रहे हो तो अभी आपने नहीं समझा है। संतों की वाणियों को तुम मठा समझो, मठा। और जब तुम अपने भीतर में उस मठा संतों की वाणी से जब जामन लगाओगे, तो मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर में भी फिर जो तुम्हारी दूध भरा हुआ है, तुम्हारा हृदय गंदा नहीं है, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा अच्छा है।
लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं हम इसको, बस संत समझाने की बात कहते हैं। तो इसको तुम अपने भीतर में जावन लगा लेना। तो बुद्ध तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके भीतर में प्रकाश था, दीपक जल रहा था होश का, और उन्होंने अपनी चादर से इस तरीका से अपने मुंह को पोंछते हुए कहा, कहो मित्र और कुछ कहना है। ऐसे मुंह को पोंछते हुए, कहो मित्र और कुछ कहना है। उस ग्वाला को वो शब्द ऐसा लगा मानो कि न जाने कितना बड़ा प्रहार कर दिया। आनंद तो नाराज हो गए, क्योंकि आनंद अभी ऐसी स्थिति में है कि वो न ज्यादा सोए हुए हैं और न ज्यादा जगे हुए हैं, वो बीच की स्थिति में है। और ग्वाला ऐसी स्थिति में है कि वो बिल्कुल घोर अज्ञान में सोया हुआ है, और बुद्ध ऐसी स्थिति में है कि वो पूर्ण प्रकाश में ठहरे हुए हैं। यहाँ तीन व्यक्ति हैं, तीनों प्रकार के हो गए। बुद्ध तो एक ऐसा है कि वो पूर्ण प्रकाश में ठहरा हुआ है, और आनंद एक ऐसा है कि अभी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी पीरी पड़ती जा रही है, लेकिन अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है बिल्कुल। और ग्वाला एक ऐसी स्थिति में है कि घोर अंधकार में लेटा हुआ है। और हमारे समाज के बीच में भी तीन प्रकार के तो लोग होते हैं, क्योंकि हर जगह यानी तीन से ये संसार चलता है। और हम अपने आप में देखें तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसीलिए हम प्रयाग कहते हैं। और ये सत्संग को भी यहाँ प्रयाग कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्म की, भक्ति की और ज्ञान की ये तीन प्रकार की धारा बहती है, तीन प्रकार के लोगों में। इसलिए इसको संगम भी कहा है, प्रयाग भी कहा है कि ये संतों का सत्संग है, ये प्रयाग राज है, ये तीर्थ राज है बहुत बड़ा। तो बुद्ध कहते हैं मित्र और कुछ कहना है। एकदम ग्वाला हट गया। आनंद ने कहा आप कह दो तो इसके दो चांटे मारूं, इस बेवकूफ ने कितना गलत काम किया है। बुद्ध बोले नहीं आनंद, कोई बात नहीं है। आनंद को भी समझा दिया और ग्वाला वहां से चला गया। लेकिन ग्वाला के पास में दो चार और उसके साथी थे, और उन्होंने जाकर के उस ग्वाला की मां से कहा, आज इस तेरे लड़का ने ऐसा गलत काम किया है, भगवान बुद्ध पर थूक दिया है, जिसके प्रति हजारों लोगों की श्रद्धा है, और इसने ऐसा गलत काम किया है। और सज्जनों, वास्तव में जब होश आता है तब फिर पीछे पछताना होता है। बताते हैं कि उस ग्वाला को उसकी मां ने इतना फटकारा, अरे बेवकूफ, तू अगर जन्मते ही मर जाता तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी, तूने मेरी कुछ चाकू लगा दिया, तूने मेरे